हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 4 मई 2020। तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोविड-19 महामारी के कारण किस देश ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 जो युद्धाभ्यास है उसको रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये युद्धाभ्यास है, वायुसेना का युद्धाभ्यास होता है पिच ब्लैक। तो यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये दोस्तों जो पिच ब्लैक होता है इसमें और भी कई कंट्रियां हैं जो भाग लेती हैं, जिसमें आपका कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड की वायुसेना भाग लेती हैं। दोस्तों भारत इसमें 2018 में जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें पहली बार भाग लिया था भारत की वायुसेना ने। तो दोस्तों ये जो युद्धाभ्यास है ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया 6 भागों में डिवाइड है। यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये 6 भागों में ऑस्ट्रेलिया डिवाइड है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर बी कि ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया है। किस लिए रद्द किया है? कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो इस समय चल रहा है। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 1.9%, 1.8%, 3.6% की कोई नहीं। तो दोस्तों जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है उसने 2020-21 में जो आर्थिक विकास दर होगी इंडिया की तो 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों इसने जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है इसने पहले 3.6 रेटिंग्स दी थी। 3.6% विकास दर आर्थिक विकास दर होगी, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण इसने अपनी जो विकास दर है उसको घटाकर 1.9% कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 1.8% अभी है। 1.8% जो 1.8% है ये विकास दर कौन सी रेटिंग एजेंसी ने कहा है 1.8 होगी? 1.8 क्रिसिस है, एक इंडिया की ही है रेटिंग एजेंसी क्रिसिस। इसने कहा है कि 1.8% अनुमान लगाया है कि 1.8% इंडिया की विकास दर होगी। और जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है इसने 2020-21 के लिए 1.9 कहा है। तो इसमें दोस्तों होगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो रेटिंग एजेंसी होती हैं तो जो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं वो 3 बिग रेटिंग एजेंसी हैं। 3 बिग रेटिंग एजेंसी जिसे 3 बिग कहा जाता है। ये अमेरिका की एजेंसियां हैं। इसमें आपकी जो पहली है वो फिच है, फिच रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद मूडीज़ भी है। एक और है 3 स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये तीनों बिग रेटिंग एजेंसी हैं जो कि अमेरिका की हैं। दोस्तों ये जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है तो ये फिच जो यहाँ जो फिच रेटिंग एजेंसी है उसी की ही एक कंपनी है। फिच ग्रुप की ही एक कंपनी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ए फिच ग्रुप ऑफ कंपनी, फिच ग्रुप कंपनी की ये कंपनी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो कि इंडिया की है। दोस्तों क्रिसिस भी इंडिया की ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 1.9%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कोड़े मारने वाली सज़ा को किस देश ने समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब, यूएई, जॉर्जिया, ईरान। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में कोड़े मारने की जो सज़ा थी उसको समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों कोड़े मारने की जगह क्या होगा? कोड़े मारने की जगह अब जो सज़ा होगी वो जुर्माना या तो कोई जुर्माना होगा या तो फिर कैद की सज़ा होगी कोड़े मारने की जगह। तो इसको किया है सऊदी अरब ने। तो चलिए सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब है, यहाँ पे देखिए यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है, यूएई है, यहाँ पे ये इधर आपका यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन, ये इराक। ये बॉर्डर जो साझा करता है सऊदी अरब उसमें से जॉर्डन, इराक
और यहाँ पे यमन और ओमान और यूएई से अपनी बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है, ये है सऊदी अरब। दोस्तों जो सऊदी अरब है ये एक सुन्नी बहुल्य देश है, यहाँ पे सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। यहाँ का जो प्रमुख हेड है वो है मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सऊदी अरब ने किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो जीवन शक्ति योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये जो जीवन शक्ति योजना है ये है क्या? दोस्तों जो जीवन शक्ति योजना है ये शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। इससे होगा क्या कि ये जो महिलाएं हैं यह मास्क बनाएंगी, और मास्क बनाएंगी जो वो मास्क राज्य सरकार खरीदेगी, उचित रेट पे खरीदेगी। तो जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको एक प्रकार का रोज़गार भी मिल जाएगा, जो और साथ साथ सरकार का काम भी हो जाएगा, उनको मास्क भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये योजना लाई गई है जीवन शक्ति योजना। तो इस शुरू कौन करेगा? मध्य प्रदेश सरकार इसको शुरू करेगी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश आया हुआ, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इंडिया का मैप, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बॉर्डर साझा करता है वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर साझा करता है। इस समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं करंट में वो हैं लालजी टंडन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 29, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, और जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 230 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों बताते चलें कि यहाँ का जो मेन नेशनल पार्क है, जो कान्हा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहीं पे ही है मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके द्वारा किसान सभा ऐप शुरू किया गया है? DRDO, ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों हाल ही में किसान सभा ऐप शुरू किया गया है किसानों की सुविधाओं के लिए। ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए किसानों के फ़ायदे के लिए, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? संजय कोठारी, TS तिरुमूर्ति, सुरेश N पटेल, शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। TS तिरुमूर्ति को भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन आए हुए हैं उसमें संजय कोठारी हैं, वो आयुक्त हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं संजय कोठारी को, ये भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों इस बारे में हम बताते चलें कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये कब से शुरू हुआ था? दोस्तों ये शुरू हुआ था 1886 से। अठारह 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मई 1886 में से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये विश्व में शुरुआत हुई थी, लेकिन इंडिया में इसको कब से शुरू किया गया? तो इंडिया में इसको 1923 से इंडिया में इसको मनाया जाने लगा। 1 मई 1923 से इंडिया मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने डीजल पेट्रोल मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड?
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नागालैंड। नागालैंड सरकार ने कोविड-19 उपकर सेस लगाया है। किस पे लगाया है? डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नागालैंड। यहाँ पे नागालैंड आया हुआ है, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे पूर्वोत्तर जो स्टेट है उसमें से ये है नागालैंड। यहाँ पे नागालैंड जो बॉर्डर साझा करता है उसमें है असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की राजधानी क्या है। यहाँ की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल इस समय जो करंट में हैं वो हैं RN रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो है 1, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। और दोस्तों बताते चलें कि जो नागालैंड की हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है और यह खंडपीठ नागालैंड के राजधानी कोहिमा में है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो दोस्तों जो चुन्नी गोस्वामी थे वो फुटबॉल से संबंधित हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चुन्नी गोस्वामी थे कौन? दोस्तों एशियन गेम्स हुए थे 1962 में। 1962 में जब एशियन गेम्स हुए थे उसमें जब फुटबॉल टीम थी इंडिया की, उसमें ये चुन्नी गोस्वामी क्या थे? कैप्टन थे। और उस समय इंडिया की फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उस समय जो कैप्टन थे वो चुन्नी गोस्वामी थे, उसने स्वर्ण पदक जीता था इंडिया की फुटबॉल टीम ने। दोस्तों 1962 में जो गेम आयोजित हुए थे वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए थे और इसने हराया किस से था? तो दोस्तों इंडिया ने उस समय की सबसे बेहतरीन टीम थी दक्षिणी कोरिया, उसको हराया था फाइनल में। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो चुन्नी गोस्वामी थे वह फुटबॉल से संबंधित थे। दोस्तों ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों से, इसलिए आप इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।